हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिसर्च रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। मींस कि जब किसी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे से रिसर्च रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर होते हैं तो कमिंग सर या कमिंग मैम बोलकर इंटरव्यू के रूम में एंटर होते हैं। उसके बाद में जहाँ हमें बैठना होता है वहाँ जाकर हम खड़े हो सकते हैं। उसके बाद में जब वह कहें आगे होके कि आप बैठ जाइए तब जाके थैंक यू बोल के बैठना होता है। उसके बाद में जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे फर्स्ट, क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे हैं, एक्सपर्ट पूछ रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चंस को पूरा सुने पहले। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या लैंग्वेज का कोई इश्यू है तो आप सॉरी सर या सॉरी मैडम बोल के उनको ऐसे कह सकते हैं कि मैम आप क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए या इसको एलोबरेट कीजिए, मुझे समझ नहीं आया। आंसर्स के दौरान कभी भी हाथों का एक्सप्रेशन देना है, लेकिन सब क्वेश्चन में नहीं देना है, कुछ एक्सप्रेशन देना है। स्माइली फेस रखना, सीरियस होके इंटरव्यू नहीं दिया जाता है, कुछ स्माइली फेस होना चाहिए। जब आप बैठे हो तब ज़्यादा हिलना नहीं है। जवाब जब दिया जाता है यस और नो में आंसर है आपका तो मुंह से बोलना होता है, न कि गर्दन की मूवमेंट के थ्रू यस और नो का आंसर दिया जाए। स्पीड, आंसर की जो स्पीड है वो स्लो रखनी है और रैपिड आंसर नहीं होना चाहिए। आपको आता है तो आप आराम से समझा के उसको बताइए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक होता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में बताइए। जब आप अपने बारे में बताते हैं तो अपने बारे में सिर्फ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही बतानी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने की स्टार्टिंग में आप अपना नाम नहीं बताए उन्हें, क्योंकि नाम उनको पता है। ये सब स्टार्टिंग में अपने को ये नहीं बोलना है कि सर मेरा नाम ये XYZ जो भी है वो न है। तो ये अपने को नाम नहीं बताना उनको स्टार्टिंग में यही बताना है कि सर मैंने अपने बेसिक एजुकेशन मीन्स 10th तक की जो एजुकेशन है वह इस साल तक इस स्कूल या स्कूल में की थी और मेरे ये परसेंटेज थे। 10th क्लास तक आप बता सकते हो, या स्टार्टिंग ही आप 10th से कर सकते हो कि सर मैंने 10th क्लास यहाँ से इस ईयर में इस कॉलेज से की है या स्कूल से की है। उसके बाद में आप 12th का बता सकते हो। 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद में आपके अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है स्पेशल जैसे नेट सेट वगैरह, तो आप उसको बता सकते हो कि इस ईयर के अंदर मैंने ये एग्ज़ाम पास किया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ 4 चीज़ें बतानी है आपको कि आपकी कौन सी क्लास है, कौन सी ईयर में आप पास आउट हो, किस जगह से पास आउट हो और कितने परसेंटेज है। और स्पेशली आप जब भी परसेंटेज बताओ तो परसेंटेज आपको अपने डॉट समेत याद होने चाहिए कि आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है एवरेज, और वो भी डॉट समेत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है, क्योंकि रिसर्च के फील्ड में आप अभी एंटर हो रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन वो रिसर्च से ही पूछेंगे। उससे पहले वो आपके सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट में से सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कोई यूनिट या कोई फेवरेट आपका टॉपिक है तो बताइए। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि, और मैंने जैसे जूलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, जूलॉजी सब्जेक्ट की, कि मैंने जूलॉजी की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रखी है, बट मुझे कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके मेरे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल है सेल सिग्नलिंग है, ऑपेरॉन कंसेप्ट है, सेल जंक्शन है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कोई भी अदर जो आपका फेवरेट टॉपिक है उनको आप 2-4 टॉपिक सेलेक्ट करके ही जाए और उनको बता दें। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बेसिक है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट के बाद में पेपर के नाम, तो ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से पेपर थे उनके नाम भी अपने को याद करने हैं, तो इनको याद करने हैं। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन
पूछा जाता है वो रिसर्च रिलेटेड है कि आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है वो कौन सा रहेगा अगर आप रिसर्च में आते हो आगे। तो दो ऑप्शन होते हैं अपने पास में, एक होता है फील्ड वर्क और लैब वर्क। तो आप फील्ड वर्क में, जैसे मैं जूलॉजी से हूँ तो मैं जूलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि फील्ड वर्क के अंदर आप वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोल सकते हो कि मुझे फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली बर्ड्स, मैमल्स एंड फिशेज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता सकते हो। लैब वर्क या लेबोरेटरी वर्क में बताते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, लिम्नोलॉजी, माइक्रोटोमी, सेल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन पे अपन काम कर सकते हैं लेबोरेटरी वर्क में। तो इनमें से किसी एक फील्ड को अपने को चूज करके जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्टेड है उसको बताना है। नेक्स्ट आता है कि मेथोडोलॉजी। यहाँ पूछी जाती है कि क्या मेथोडोलॉजी क्या होती है रिसर्च के अंदर। मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब भी आप रिसर्च करोगे किसी भी फील्ड में तो कौन से मेथड्स को यूज करके उस स्टडी को आप आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स के नाम लिखे हैं, जैसे एग्जांपल लिखे हैं, ये सिर्फ मेथड्स बर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा अपन बायोडाइवर्सिटी या किसी भी वाइल्ड लाइफ की स्टडी करते हैं तो इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे स्कैन सैंपलिंग मेथड, फोकल मेथड, एड लिप्टम मेथड, रोड साइड सर्वे, विजुअल एनकाउंटर। इन मेथड्स में से जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि स्कैन सैंपलिंग मेथड क्या होता है। स्कैन सैंपलिंग मेथड ये होता है किसी भी एरिया पर जहाँ पर अपने को वाइल्ड लाइफ की स्टडी करनी है तो वहाँ पर पूरे एरिया की स्कैनिंग की जाती है बाय वीडियोग्राफी। बाद में अपन उस वीडियोग्राफी को या वीडियो को देखकर उसका एनालिसिस करते हैं। फोकल मेथड ये होता है कि किसी भी एक एनिमल जिस पे आप काम कर रहे हो तो उस ग्रुप, पूरे पॉपुलेशन को नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल को आप फोकस करते हो और उसकी सारी एक्टिविटी को आप नोटिस करते हो। इससे क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी से सभी एनिमल की एक्टिविटी का अपने को पता चल जाता है, तो एक को फोकस करके किया जाता काम। रोड साइड सर्वे भी इसी तरह से होता है कि अपने रोड के दोनों साइड में जितने भी एनिमल्स आते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं अपन। विजुअल एनकाउंटर में अपन किसी भी एरिया में जाकर डायरेक्ट ही एनिमल्स को देखकर अपन उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। बर्ड्स के लिए एक बिबली और कॉलिन ने एक नई टेक्निक खोजी है। ये सारी जो टेक्निक है वो बिबली और कॉलिन की टेक्निक्स है जिनको कहते हैं बर्ड सेंसस टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेथोडोलॉजी के बाद में ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। किसी भी एनिमल पर आप काम कर रहे हो तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसकी पॉपुलेशन स्टेटस पे, उसके रूस्टिंग, उसकी फीडिंग, नेस्टिंग या नेस्टिंग की जगह अपन कह सकते हैं उसकी ब्रीडिंग के बारे में, और हैबिटेट प्रेफरेंस, कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उनके बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं। ये अपन ऑब्जेक्टिव मानकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्लेजरिज्म, या अपन कह सकते हैं कि प्लेजरिज्म के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर में उरकुंड है, डुप्ली चेकर है, शोध गंगोत्री है, चेक फॉर फ्लैग, ग्रामरली, टर्निटिन, प्लेक्सकैन। ये जो सॉफ्टवेयर्स है इनसे अपन प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात होती है, प्लेजरिज्म एक कॉपीराइट को शो करता है कि किसी आपसे पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट ने कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड काम कर रखा है तो उसको आपने कॉपी तो नहीं किया है। तो यह एक कह सकते हैं कि कंटेंट की चोरी को पकड़ता है या उसको प्रूव करता है कि इनका जो रिसर्च है वो बिल्कुल यूनिक है और इनका जो कंटेंट है वो किसी से मैच नहीं हो रहा। तो इससे पता लगता है प्लेजरिज्म को। इसके बाद में हर एक फील्ड के अलग अलग जर्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स के कुछ जर्नल के नाम लिखे हुए हैं। अगर बर्ड्स पे कोई काम करता है तो जनरली वो कौन कौन से, या एनिमल्स पे काम करता है तो वो कौन कौन से रिसर्च जर्नल के, तो आपको भी पूछा सकता है। एक दो जर्नल के नाम याद है तो बता सकते हो। तो जैसे जनरली इंडियन बर्ड्स के जर्नल ऑफ थ्रेटेड टेक्सा है, बर्डिंग एशिया है। इसके अलावा एनिमल्स में फ्लोरा एंड फोना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जर्नल ऑफ वाटर बर्ड सोसाइटी है। ये कुछ जर्नल के नाम हैं, इसमें से एक दो आपको याद करने हैं ताकि आपको पूछ ले तो आप बता सकते हो। इसके बाद में लास्ट आता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस ये चीज़ होती है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपका टॉपिक है, उसका क्या हाइपोथेसिस या किस बेस पर आपको स्टडी को आगे बढ़ाओगे,
तो आपने कोई क्या ऐसा स्पेशल ऑब्जर्वेशन किया है जिससे आपका स्टडी आगे बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल, अगर कोई भी एनिमल की स्टडी करते हैं या किसी बर्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो बर्ड की स्टडी के अंदर अगर कोई बर्ड वाटर बर्ड है तो उसकी जो ब्रीडिंग होगी वह किसी भी तालाब के बीच में कोई पेड़ होगा उन्हीं पर वो घोंसला बनाएगा, और कॉलोनी में बना सकता है घोंसला। तो एक हाइपोथेसिस हो जाएगी कि उसकी कॉलोनियल ब्रीडिंग होती है और उसका जो नेस्ट होगा वो पानी से सराउंडेड रहेगा। तो इस तरह से कुछ स्पेशल चीज़ जो उस पूरे ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगी। तो कुछ हाइपोथेसिस आप जब टॉपिक का सिलेक्शन होगा, आप स्टडी करोगे तो हाइपोथेसिस तभी निकल आएगी और तभी आपको पता चलेगा कि यह है हाइपोथेसिस या ये यूनिक बिहेवियर है जो और किसी का नहीं है। तो हाइपोथेसिस आपको वहीं से पता चलेगी। इसके अलावा एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो तो उस फील्ड से रिलेटेड, जैसे मैमल्स पे काम कर रहे हो या फिशेज में काम कर रहे हो या आप बर्ड्स पे काम कर रहे हो, तो आपके एरिया में उस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी स्पीसीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या कह सकते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज है, तो एक दो तीन थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में बर्ड्स की बताऊँ तो बर्ड्स के अंदर जैसे एग्जाम्पल फैल्कन है, जंगल फॉल है, इंडियन वल्चर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये कुछ बर्ड्स हैं जो थ्रेटेंड स्पीसीज है। मैमल्स की बात करें जो के अंदर चौसिंगा होता है, 4 हॉर्न एंटीलोप, स्लोथ बियर, इसके अलावा वुल्फ, फ्लाइंग स्क्वारल, ये जो हैं ये सभी क्या है कि टाइगर हैं। तो ये थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर मैमल्स है। इसके अलावा कुछ मछलियों की भी स्पीसीज हो सकती हैं जो थ्रेटेंड हो सकती हैं, तो उनके भी अपने को एक दो नाम याद करने हैं। थैंक यू।